हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर रहा है और आपको निरंतर सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहा है। शुरू करते हैं आज का सेशन। हम 18वां अध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने 55 सूत्र तक कर लिए थे, आज 3 सूत्र ले रहे हैं, 56, 57 एंड 58। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। संतोषो अपि न संतुष्टः खिन्नो अपि न च खिद्यते तस्य आश्चर्य दशाम ताम ताम तादृशा एव जानते। इसका अर्थ जानते हैं। ज्ञानी पुरुष संतुष्ट होता है। कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष संतुष्ट होता हुआ भी संतुष्ट नहीं होता है और खिन्न होता हुआ भी खिन्न नहीं होता है। उसकी इस विलक्षण दशा को वैसे ही ज्ञानी जान सकते हैं, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। उसकी इस विलक्षण दशा को वैसे ही ज्ञान जान सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इसमें ज्ञानी हो। ओके, जानते हैं इसकी व्याख्या। ज्ञानी तथा अज्ञानी के भीतर और बाहर में बड़ा भेद होता है। अज्ञानी के अंदर अहंकार, वासना, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, काम, क्रोध, हिंसा इत्यादि सब भरे रहते हैं, परंतु बाहर से विनम्र, सहनशील, दयालु, दानवीर, अहिंसक, सेवापरायण, त्यागी होने का मुखौटा लगाकर घूमता है। वह बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट दिखलाई पड़ता है, परंतु भीतर से उतना ही व्याकुल, परेशान तथा असंतुष्ट होता है। जबकि ज्ञानी अंदर से पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, ना ही उसकी कोई चाह होती है और ना ही कोई वासना। उसे उस परम यानी कि आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई होती है। इसलिए उसके पास प्राप्त करने हेतु कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, जिसके कारण वह संतुष्ट रहता है। परंतु बाहर से वह असंतुष्ट जैसा दिखाई देता है। वह जब संसार में अपने कार्यों को करता है तो ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा, कह रहे हैं कि जब संसार में अपने कार्यों को करता है तो ऐसा लगता है कि उसे भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। वह भी मान सम्मान, ठीक है, वह भी मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। वह बाहर से दुखी और चिंतित दिखाई देता है, लेकिन वह वास्तव में ना दुखी होता है और ना ही परेशान, ठीक है। ज्ञान की ऐसी अवस्था आश्चर्यजनक होती है। अज्ञानी सिर्फ उसके बाह्य कर्मों को देख सकता है, उसकी आंतरिक अवस्था को तो उसके जैसा ज्ञानी ही समझ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 57। कर्तव्यता एव संसार न ताम पश्यन्ति सूर्यः शून्याकारः निराकारः निर्विकारः निरामया। इसका अर्थ जानते हैं। कर्तव्य बुद्धि ही संसार है। इस कर्तव्य बुद्धि को शून्याकार, निराकार यानी बिना किसी प्रकार के आकार वाले, निर्विकार जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, निरामय यानी समस्त दुखों से परे तत्वज्ञानी इसलिए नहीं देखता, महत्व नहीं देता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र में संसार की एक नई परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मोक्ष का द्वार है कर्तव्य, परंतु यह सूत्र कह रहे हैं कि मोक्ष का द्वार है कर्तव्य, परंतु यह सूत्र कर्तव्य की मूल धारणा को ही मानो उखाड़ कर फेंक रहा है। इस सूत्र में महर्षि ने कर्तव्य को ही संसार कहा है। वह कहते हैं कि संसार में रहकर कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्तव्य किए कोई भी नहीं रह सकता। यह संसार जैसा भी है वह सब कर्तव्य का ही परिणाम है। कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है वह तो ज्ञानी भी करता है, परंतु उसमें कर्तव्य बुद्धि नहीं होती। जैसे
जैसी संसारी में होती है। यानी कि वो काम तो करते रहते हैं अपना जो भी उनको दिया गया होता है, लेकिन उनमें क्या है, कर्तव्य बुद्धि नहीं होती है। ठीक है। और जैसी जैसी संसारी में कर्तव्य बुद्धि होती है, ये आप सभी जानते हैं। संसारी अच्छा बुरा शुभ अशुभ निंदा प्रशंसा इत्यादि को ध्यान में रखकर कर्तव्य करता है। उसमें संकल्प होता है, अहंकार होता है, इसलिए उसका फल भी प्राप्त करता है। कर्तव्य की गति स्वर्ग तक होती है। यदि वह अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, परंतु यह मोक्ष के लिए बाधक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा है कि तू क्षत्रिय है, इसलिए युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। यदि इस युद्ध में तेरी मृत्यु भी हो गई तो भी तू स्वर्ग में ही जाएगा। यदि इस युद्ध में तेरी मृत्यु भी हो गई तो तू स्वर्ग में ही जाएगा, और यदि विजयी बना तो राज्य के सुख का भोग करेगा। यह नहीं कहा कि मृत्यु के बाद तू मोक्ष को प्राप्त करेगा या प्राप्त हो जाएगा। ओके। मुक्ति का मार्ग इस कर्तव्य मार्ग से अलग होता है, जिसके द्वारा वह केवल संसार से ही मुक्त नहीं होता अपितु स्वर्ग से भी मुक्त होता है। स्वर्ग में भले ही भोग हो, परंतु वहाँ भी वासना है, अपेक्षाएं हैं, धन वैभव और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षाएं हैं। इसलिए स्वर्ग में रहने वाला देवता तथा इंद्र भी परेशान रहते हैं। कभी सांसारिक मनुष्य इंद्रासन को हिला देते हैं तो कभी असुरगण उत्पात मचाते हैं, इसलिए उन्हें भी शांति प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ ज्ञान ही है जो वासना रहित हो जाने के कारण मुक्त है। वह शून्यकार, निराकार, निर्दोष तथा निरामय है, जिससे वह इस संसार को कर्तव्य के समान देखने की बजाय अभिनेता की भांति देखता है। वह सिर्फ परमात्मा को ही कर्ता मानता है। जो इस सत्य से अपरिचित होता है वही कर्तव्य की बातें करता है। कर्तव्य, संकल्प, मनोबल, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, विजय, दौड़ धूप, ये समस्त लक्षण सांसारिक प्राणी के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 58। अकुर्वन्नपि संक्षोभात् व्यग्रह सर्वत्र मूढ़धीः कुर्वन्नपि तु कृत्यानि कुशलः ही निराकुलः। इसका अर्थ जानते हैं। अविवेकी कुछ न करता हुआ भी संकल्प विकल्प के परिणाम स्वरूप प्रत्येक परिस्थिति में सदैव व्याकुल ही रहता है, जबकि कर्मों में कुशल ज्ञानी प्रारब्ध वशात आए संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी निश्चय की जो वृत्ति के कारण व्याकुलता विहीन रहता है। ठीक है। व्याख्या जानते हैं। उपरोक्त सूत्र का यह अर्थ कदापि नहीं है कि ज्ञानी कर्म नहीं करता है, वह आलसी कामचोर होता है, इसलिए वह मठों मंदिरों और एकांत में जाकर बैठ जाता है, लोगों से दान दक्षिणा भेंट पूजा लेता है, उनसे पांव दबवाता है तथा कर्म विमुख हो जाता है, बल्कि वह सत्य रूप में कर्तव्यनिष्ठ होकर फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है। यही कर्म का सौंदर्य है, यही कर्म की कुशलता है। गीता में भी कहा गया है कि योग से ही कर्म में कुशलता आती है। पैसों के लिए कार्य करने वाला तथा स्वांता सुखाए काम करने वालों की कला, संगीत, साहित्य तथा अन्य कर्मों में कितनी कुशलता होती है, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। महर्षि इस सूत्र में ज्ञानी तथा अज्ञानी के कार्यों में भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी अगर इस तत्व बोध को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ति नहीं कह सकते हैं। ठीक है। ऐसा मनुष्य तो आलसी ही कहलाता है। बाहर से वह भले ही कर्म करना छोड़ दे, परंतु फिर भी उसके अंदर के संकल्प विकल्प समाप्त नहीं होते हैं। जब तक ये भाव शांत नहीं होते हैं तब तक मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानी के सभी भाव शांत हो चुके हैं, इसलिए वह समस्त सांसारिक कर्म करता हुआ भी अशांति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए संसार का परित्याग करना अथवा कर्म से भागना मुक्ति प्राप्ति का उपाय नहीं है। अज्ञानता को समाप्त करके मन की शांत स्थिति को उपलब्ध होना ही मुक्ति है, जो आत्मज्ञान से संभव है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने समझा होगा इन 3 सूत्रों के माध्यम से अष्टावक्र महर्षि अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं, हमें किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं।
तत्वबोध की बात कर रहे हैं, आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं, परम शांति में लीन होने की बात कर रहे हैं। और बाहर से भले ही जो ज्ञानी है वो नॉर्मल दिखता है, बट अंदर से उसकी स्थिति डिफरेंट होती है, ये भी बता रहे हैं। तो यहीं तक रखते हैं आज का सेशन, कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का वातावरण अच्छा रखिए, खुद को मोटिवेट करके रखिए, इस ओर प्रेरित होते रहिए, सन्मार्ग की ओर प्रेरित होते रहिए, अध्यात्म से जुड़ते रहिए। और निश्चय ही आपको मैं ये बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ कि जब आप इस मार्ग पे आ जाएंगे तो आप ये भी भूल जाएंगे कि कुछ प्राप्त भी करना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।